अहे बाहर मुंगा की मारा इधर 3 बारी ऑपरेशन होया 3 बारी ऑपरेशन होया पर मैं क्या एक काम करो सुनो बात करो क्या सुनो तुसी देखो सुनो छुट्टी दी वजह सुनो यार एक सेकंड मेरी गल ठीक गाल खत्म हुई एक नंबर टाइम दे मैं कौन कल चली ना चली कल जाओ चली कल जा बस कल कमल की स्वेत नहीं होनी मुक्की गल सुन देखो ये बड़ी लेना पैन जी ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ 4th ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੱਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ क्या सुनो मेरी गल नहीं ये भी मैडम मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ यार एक मिनट मेरी गल ते सुन लो मैं पहले सोचदा हूं नहीं इसलिए बता नहीं रिश्तेदार छो भाई ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ मैं देखो मैं काउंटर नहीं सुनया ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ नहीं सैनी साहब प्रधान ने सारा मुकरे दे बाद सैनी साहब आए सैनी साहब थोड़ा कितना पुराना मसला तुसी आज बोलो ना जरा जेड़ा मैं कमाल हां एक और सही है स्वाजी पर मैं सारी देखो अभी भी सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਅੱਛੇ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਅੱਛੇ नहीं मिलेंगे ਅਸੀਂ कह रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ तब एक गाल सुनाना मैं सच्ची सुना सुन के मैं मेरे सच्ची सुना पानी दे दो यार मी आज 20 दिन पहले और मैं आपको सुनाया ठीक है उन स्टाइल नहीं मतलब कि अपने घर ठीक है एंड द ऑफिसर विल नॉट रिमेन ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੇਕਿਨ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਬੁਲਾ ਲਓ अजमीत भी इतने ले जाना कल ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮੰਗਣਗੇ बोलेगा वो गारंटी मैं इन्हों ने बिहार पे बोलता बोलेगा मेरी गारंटी है मैं इन्हों ने बिहार पे बोलता सारे बोलेगा सर सारे बोलो मेरे पास से भेज दो ये मेरे को नहीं बैठे ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਾਰਾ नहीं मैं तो समझ देखो देखो ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੈ सर गल सुनो ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ भाई साहब देखो ਉਹ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੀ ਆ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆ ਚੱਲੀ ਆ कल वो जिथे जाओ यार आप अभी आए मैंने इनसे सारी बात की बिल्कुल मैंने सारी इनसे बात बिल्कुल की है देयर विल बी अ हाई प्रोफाइल इंक्वायरी एंड द इंक्वायरी विद द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड इन 10 डेज तो 10 दिन की इंक्वायरी सर बहुत मैं इसे पढ़ोगे ना पहले मैं दो मिनट बैठो ना तुम बैठो इन्होंने कैसे छुट्टी पाजी 1 मिनट में आई जाओ 2 मिनट सर अर्दिया का मसला नहीं है मैं बोलता हूं अर्दिया का मसला नहीं है मैं इंसानी के नाते बोल रहा हूं कल आप जहां भी सोचोगे सुनो आप जहां भी भेजोगे एक मिनट कल आप सर आप अरनिया के निवासी हैं तो आज जैसे हमने देखा कि SHO साहब ने आपके साथ बहुत बड़ी बदतमीजी की है तो सर क्या कारण था उस बदतमीजी का? मैं अपनी इंटरप्रिटेशन दे दूं। मेरा नाम विपिन शर्मा है। मैं और मेरा दोस्त संदीप सैनी जिसको नीटा भी बोलते हैं हम दोनों अपनी गाड़ी में जा रहे थे। उनके पास हमारा अपना ही फ्रेंड सर्कल में ले गया। हम 2 मिनट उनके पास रुक गए, नीचे उतर के रुक गए। इतनी देर में इनकी जिप्सी आई और ये कोई 10-15 बंदे थे पुलिस के जिसके साथ SHO भी थे। इन्होंने पहले तो नीटे को गालियां निकाली कि और नीटे जो मैं वर्ड यूज भी नहीं कर सकता, इतनी बैड लैंग्वेज इतनी रफ लैंग्वेज बोली जो कि एक ऑफिसर के लिए इतनी रफ लैंग्वेज शोभा नहीं देती। तो उसको इतनी रफ लैंग्वेज बोली और मुझे कहने लगे तू कौन है। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं विपिन शर्मा हूँ। इन्होंने कहा ओए इस साले को ना पकड़ के गाड़ी में डालो। 3-4 डंडे इन्होंने मुझे लगाए, गलमे से पकड़ के मुझे गाड़ी में डाला। अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि कहाँ कहाँ मुझे चोटें आई हैं।
और फिर जहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, 1000 के करीब। एसएसपी साहब आए, एसपी, डीएसपी हेडक्वार्टर सभी आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर, एक तो कल हम इनको अटैच करेंगे और 10 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी करके इनको सस्पेंड भी किया जाएगा, हो सके तो डिसमिस भी किया जाएगा। हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर हम कॉमन मैन जो हैं, ये पुलिस वाले हम कॉमन मैन की इतनी हालत करते होंगे तो आम लोगों का क्या हाल होगा। इतनी बैड लैंग्वेज, इतनी रफ लैंग्वेज पहली बार हमने सुनी है। ये हमसे कोई ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है। अगर ये भी अपनी डिग्री खोले, हम भी अपनी डिग्री बताते हैं कि ये कितने क्वालिफाइड है और हम कितने क्वालिफाइड है, लेकिन फिर भी हमने इन पे कोई भी कमेंट नहीं किया। और आज हम मीडिया से कहते हैं, मीडिया के माध्यम से, कि ऐसे ऑफिसर को शरेआम लोगों के बीच इनकी वर्दी उतारनी चाहिए और डिसमिस फॉर ऑन द सर्विस करना चाहिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट डिस्टर्बिंग एलिमेंट इस डिपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं चाहिए। जे जहां भी जाएंगे ना, वहां पे ही गंदगी फैलाएंगे। गंदा कीड़ा होगा। सरपंच साहब, तुस 2 बारी अपनी पंचायत दे सरपंच बने हो, लेकिन अज दिखेआ कि तुंदे कन्नै बड़ी बड्डी हादसा होया। इहदा केह् मतलब रीजन केह् ही, कि'यां तुंदे कन्नै हादसा तुंदे हत्थ चुक्केआ? मेरा नाम सुभाष सैनी है, सरपंच हूँ पचेल कूल का, और दूसरी बार मैं बना हूँ। आज जो हुआ है, तो मैं घर से आ रहा था, मेरे साथ गार सिंह था, एक सरजीत सिंह था। जब मैं पुल के पास पहुंचा तो लड़के खड़े थे उधर, तो मैंने उन लड़कों ने बोला जहाँ पे पुलिस वाले आए हैं, नाका लगवाया है। मैं गाड़ी से उतर कर वहाँ के गया, बलवीर था जहाँ CID का लड़का था, उसके मैंने बोला यार क्या बात है। SHO ने बोला हाँ तेरे को बात बताऊं। उसने माता बहन की गाली वो निकाली कि मैं मीडिया में बोल नहीं सकता, इतनी गाली निकाली और इतना मारा मेरे को, टांगे दोनों, मैं कपड़े खोल ये मेरी कमीज मैंने लड़कों ने जहाँ से बनाया दुकान से लाई है, ये मेरे बटन भी तोड़ दिए हैं, बटन एक भी नहीं है, एक भी बटन नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूँ मुझे क्यों मारा गया, इसलिए मैंने किया गया, रोड पे आना क्या गुनाह है? कोई हमने प्रदर्शन किया, कोई एजिटेशन किया? अगर एजिटेशन भी करना है तो कोई मारने लगा, इनके पावर कहाँ से आ गई? जी मैं कहना चाहता हूँ अपने पुलिस साहब को, जी कहा है, पुलिस SSP साहब भी आए थे, जहाँ DSP था, उन्होंने यही बोला है कि इस आदमी को कल से ही हम कैच करेंगे, आपका जो मेडिकल करवाएंगे, इस पर इंक्वायरी रखेंगे, जो सस्पेंड करने वाली बात होगी इसको सस्पेंड करेंगे। ऐसे मैं ये चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से ऐसे अफसर को पहली बात तो नौकरी से बाहर निकालना चाहिए, दूसरी बात इन वहाँ पे जाना चाहिए पुल गामाम के साथ, ये लागे नहीं होना चाहिए। ये डबले दिखाता है मेरे को, मेरी सेहत है, अगर दौड़े हैं तो यार मैंने बोला मसल है तो इसको संभाल कर रहा है। इन्होंने लोगों को बहुत टाच कर दिया। कल 2 दिन पहले जब दशहरा हुआ था, इसने लड़के को पीटा, हमारी DDC मैडम उसको भी बदतमीजी की, हमारी बलबीर कौर सरपंच उससे भी बदतमीजी की। इसने चेयरमैन हमारे म्यूनसिपलिटी के जहाँ के हैं उसके साथ, अगर सरपंचों के साथ मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, अगर सरपंचों के साथ अगर ऐसा हो रहा था हमारी पब्लिक क्या होगा? और हम इलेक्टेड हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, लोगों की बात हम कर सकते हैं। अगर ये नहीं है कि SHO पकड़ के हमें मार के कूट के थाने में, मैं SHO अगर तेरे में दम है तो सिविल में आ जा, किसी से खाड़ा कर, दंगलों में जा, ऐसे कर, ऐसा मत कर। एक गरीब अत्याचार नहीं होना चाहिए हमारे। सर जिस तरह से आपके साथ आज पगड़ी आपकी उछाली गई है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं सूबेदार मेजर ओनली कैप्टन सुवरजीत सिंह, मेरा गांव कूल कलां। गुरुद्वारा साहब में आज फंक्शन था, तो सुबह हमारे बाबा जी ने अनाउंसमेंट की थी कि कोई भी गुरुद्वारा साहब में लंगर लगाना चाहता है। आज श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश दिवस था, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि गुरुद्वारा में कोई चाय पानी का जहाँ देग की सेवा करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो मैंने शाम को 3 बजे अपने मन में सोचा कि आज मैं चाय का लंगर लगाता हूँ। चाय के लंगर के लिए मैं अरनिया में जा रहा था और मेरे पैर को चोट आई थी 4-5 दिन पहले, तो मेरे गांव का बंदा मिल गया। मैं वहां पर एक पर नाले पर बैठ के उसको मिलाने लग गया। इतनी देर में SHO साहब आए और इन्होंने 2 बंदे और थे मेरे साथ, उनको गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उनको पीटा।
उसके बाद मेरे पास आए तो मैं भी एक बेल्ट फोर्स का बंदा था, मैं उनको अपनी इंट्रोडक्शन दी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, आगे से मैं भी हाथ उठा सकता था, लेकिन मैंने सोचा मैं बेल्ट फोर्स का बंदा हूं, मैं बेल्ट फोर्स के बंदे के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। उन्होंने मेरे को धक्के मारे और मेरे को पीटा भी। उसके बाद जे मेरी पगड़ी का हालत देखो, मेरी पगड़ी उतार के SHO साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, आप मेरे को जहां बोलते हो मैं वहां पर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन SHO साहब ने मेरी एक नहीं सुनी, मेरे को धक्के मार के, प्लस ये देखो मेरा ये हालात है SHO और निया के। अगर एक अफसर इतनी बदसलूकी करेगा बंदों के साथ तो फिर क्या चलेगा, जनता का क्या बनेगा। तो मैं यही SP साहब से ये रिक्वेस्ट की थी, इनको 4th भी तो सस्पेंड किया जाए, लेकिन अफसरों ने अच्छा आश्वासन दिया है कि हम 10 दिन के बाद इनके ऊपर पक्का संज्ञान करेंगे। अगर नहीं हुआ तो मैं जहां पर मेरे को जाने की नौबत आई मैं वहां तक जाऊंगा। सर, इस तरह के जो अफसर होते हैं यहाँ पे आपने अर्निया में देखा, इसने आपकी पगड़ी को भी छुआला है, या जहाँ भी जाएंगे तो वहीं पे अगर ऐसा सलूक करेंगे तो इनके लिए कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? अभी मेरे से सरपंच त्रेवा सरपंच ने बोला है कि इन बंदों को इंसानियत क्या पता ही कुछ नहीं है। मैं बोलता हूं इसको सबसे पहले इसकी वर्दी खींचकर इसको उतार देना चाहिए और इसका कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए, मैं यही बोलता हूं। त्रेवा सरपंच बलवीर कौर। जिवें तुहानूं सारिआं नूं पता है कि कल रात एक इंसीडेंस मेरे नाल होया। पहला SHO साहब ने मेरे कोलों फोन खो के मैनू गाल गलोची की, सारी वीडियो सारा कुछ प्रूफ साडे कोल ने, अज तक असीं ओह वायरल नहीं कीते। ਉਹਦੇ चलदे अज एक इंसीडेंस होर हो गया जिहदे विच मेरे वीर सुभाष सरपंच कूल पचेल दे, मेरा वीर विपन और ये मेरे कैप्टन रिटायर आए मेरे वीर, इन्हां नाल इन्नी कि ज्यादा मार कटाई की गई, पग उतारी गई, हर तरह का सलूक किया गया जो एक असीं कुत्ते डंगर नाल भी नहीं करते। अज वो पंचां सरपंचां दे नाल वो सलूक साडे नाल होया अरनीए दे विच। और उस तो बाद इस जगह ते DSP हैडकुआटर, SP हैडकुआटर, DSP आरसपुरा, SSP चंदन कोहली सर अज इत्थे आए। उन्होंने आके सानू एक आश्वासन दिता, क्योंकि अज इस मेरे वीर तो खलोता नहीं जा रहा, ये बड़ी मतलब कि शर्म की गल आ, साडे तो खलोता नहीं जा रहा जो साडे हालात ने। और इन्हां दी मैडिकल इस टाइम होगा जो उन्होंने सानू आश्वासन दिता पूरे पंचां सरपंचां दे सामने, पूरे लोकां दे सामने, पूरे डिपार्टमेंट दे सामने कि SHO अरनिया नू अटैच किया जाऊगा कल तो हैडकुआटर वास्ते। 10 दिन की इन्हां दी इंक्वायरी बैठूगी और 10 दिन के बाद जो भी डिसीजन आऊगा, FIR लगन वाला डिसीजन आऊगा FIR लगूगी, सस्पेंड होने वाला डिसीजन आऊगा सस्पेंड होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी तो करनी है, साडे बोलण दी गल तां हैगी आ। मैम, क्या लगता है आपको, आपकी जैसे आपके साथ सलूक हुआ है तो आप क्या चाहते हैं कि इनको सस्पेंड होना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, ऐसा ऑफिसर तो डिपार्टमेंट में होना नहीं चाहिए जिसने आज पूरा JKP का सर नीचे कर दिया, जिसने ये जो हम बोलते थे प्राउडली कि हमारी JKP बहुत अच्छी है, हमारी JKP बहुत ऑनेस्ट है, हमारे JKP जैसा कोई काम नहीं कर सकता, आज वो बोलने में शर्म आ रही है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं और कल रात से हो रहा है, ये आज से नहीं हुआ, ये कल रात से चल रहा है। हम लोग मेंटली हरास हुए, मेंटली टॉर्चर हुए, हम लोग फिजिकली हमारे साथ असॉल्ट हुआ, इतनी बुरी हालत हुई हमारी। और आज हम यहाँ पे SSP साहब से डिमांड, उनके एक आश्वासन की वजह से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, आज तक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। हमारे DSP आरसपुरा और SP हेडक्वार्टर, इन 3 बंदों के 3 ऑफिसर हैं जिनको हम भाई भी बोलते हैं, ऑफिसर भी बोलते हैं, इनकी जुबान के रहते आज हम यहाँ से उठ रहे हैं। उनका एक आश्वासन है कि 10 दिन की इन पे इंक्वायरी होगी और आज इनका एक मेडिकल होगा बहुत बड़े वाला कि प्रॉपर कितनी चोटें आई हैं उसका MLC बनेगा, और रहती खूती जो भी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑल वो सब हमसे ली जाएंगी और उनके ऊपर प्रॉपर एक कानूनो कार्रवाई होगी। और हाँ, एक चीज मैं और बोल देती हूँ, अगर विद इन 10 डेज अगर ये चीज नहीं